हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसमें जो मेन बेसिकली बात करेंगे राउंड सेकेंड और राउंड थर्ड को लेकर के, और आपके जो है कितने फर्म लिस्ट आने के चांसेस हैं, इस बार कितना वेटिंग क्लियर हुआ हर कोर्सेज का। उसके बाद जो काउंसलिंग से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और जो लेटेस्ट में एडमिशन का नोटिस एंड अपडेट्स हैं, हम उसको भी देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको जो गूगल पे टाइप करना है एएमयू कंट्रोल एग्जाम्स, जैसे ही टाइप करेंगे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है आपको स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाना है। सबसे पहले हम जो इनकी फर्म लिस्ट देख लें। फर्म लिस्ट से जो आइडिया आ जाएगा कि कितने आपके जो है फर्म लिस्ट और आने के चांसेस हैं। तो आपको जो यहाँ पे एडमिशन के सेक्शन पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑफ फर्म एडमिशन लिस्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास जो एक नया आइकॉन आ जाएगा इस टाइप का। उसके बाद हम अगर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की बात करें तो इसमें जो आपका बस MBA एग्री बिजनेस का फर्म लिस्ट सेकेंड आया। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो है नहीं आया। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर बताएं तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें जो MIRM MHRM। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बीटेक का। इसी तरह फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में जो है आपका यहाँ पे MSc बायोटेक्नोलॉजी का। फैकल्टी ऑफ लॉ में जो है आपका जो है BLLB एंड LLM दोनों का आ चुका है। इसमें जो एक फर्म लिस्ट चेक कर लेते हैं, फिर जो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं। जैसे BLLB के सेकंड फर्म लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे, इस टाइप का देखेंगे आपके पास जो इसमें जो आपको दो ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, मतलब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे, जिसमें जो आपका फर्म लिस्ट सेकंड में आपका एडमिशन हुआ है, और दूसरा में ये है कि जो फर्म लिस्ट फर्स्ट में एडमिशन लिए थे, जो अपग्रेड के लिए डाले थे, तो उसमें जो इसमें आपको अपग्रेड वाले भी स्टूडेंट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो है सारा आपका रोल नंबर है लेफ्ट साइड में, और आपका राइट साइड में जो अलॉटेड ब्रांच है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जिसका लास्ट में अगर F लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसका जो है सेल्फ फाइनेंस में हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ये अलॉटेड ब्रांच है। तो ये फर्म लिस्ट सेकेंड के। अब अगर हम अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे जो है अपग्रेड लिस्ट है, देख सकते हैं अपग्रेडेशन लिस्ट फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका रोल नंबर है और ये अपग्रेड ब्रांच है, तो यहाँ से जो आप चेक कर पाएंगे। और आपका अगर सेल्फ फाइनेंस से आपका रेगुलर में हुआ है तो आपको जो है फिर भी ऑफलाइन जाना है आपको सेंटर, और वहाँ पे जो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। और इसमें अगर आपको किसी भी कोर्स का ये देखना है कि कितना वेटिंग जो अब तक क्लियर हुआ है, तो आप क्या करें कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसको जो है आप जिस भी कैटेगरी में, मान लीजिए कि आपका जो है DS कैटेगरी था और आपका जो रैंक 25 था, आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद जो है आप इसी रोल नंबर को आपके आगे पीछे जो है उसको आप कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद सर्च कीजिए कि उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो उससे जो पता चल जाएगा आपको कि कितना वेटिंग तक क्लियर हुआ है। तो ये जो था एक वेटिंग चेक करने का छोटा सा तरीका। इसी तरह हम 11th में बात करें अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, तो इसमें जो है फर्म लिस्ट सेकेंड की अगर बात करें तो सबकी आ चुका है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, 11th ह्यूमैनिटीज कॉमर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, और 11th साइंस बॉयज़ एंड गर्ल्स, तीनों सबका जो यहाँ पे फर्म लिस्ट सेकेंड आ चुका है। और इसमें जो है यहाँ पे अगर 11th में हम और फर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें जो है अब ये देखिए कि जिस भी कोर्स में है, जैसे हम BA BSc BCom BLLB की बात करें, तो इसमें जिसमें जितना ज़्यादा अगर सीट्स हैं उसमें जो है आप कह सकते हैं कि थर्ड फोर्थ तक आने की चांस मैक्सिमम जो आपके फोर्थ फर्म लिस्ट तक आएंगे, और जिसमें सीट्स कम है तो उसमें जो है थर्ड में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हम 11th की बात करें तो थर्ड में जो है थर्ड फर्म लिस्ट तक जो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह BA की बात करें या फिर BSc की बात करें तो उसमें फोर्थ तक आने की चांसेस है। BLLB या BCom में जो आपके थर्ड फर्म लिस्ट तक ही आएंगे, इतने चांसेस हैं। अब इसी तरह हम स्कूल की बात करें तो इसमें जो है फर्स्ट 6 और 9th का जो आपका फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, अभी सेकंड नहीं आया है। और पेमेंट का तरीका वैसे रहेगा, आपको जो अपना काउंसलिंग पोर्टल में लॉगिन करना है, वहाँ से आपको मेक पेमेंट आएगा। मेक पेमेंट में डालने के बाद जो आप वहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। इसमें जो कुछ बच्चों की अब तक प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे उनका 10th का मार्कशीट में जो है वो वेब कॉपी है, तो वो जो नहीं ले रहे हैं। देखिए अगर किसी भी कोर्स में आप काउंसलिंग किए हैं एडमिशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपका जो रीसबमिशन मांग रहा है तो आपको रीसबमिट करने से पहले, क्योंकि वो जो रीसबमिशन मांग रहा है तो उसमें कोई रीज़न नहीं लिख रहा है कि आपका क्यों हो रहा है, विदाउट रीज़न बस आपका वो आपका रिजेक्ट कर देता है, आपको रीसबमिशन के लिए डाल देता है। तो आप जो पहले उससे ऑफलाइन एक बार पूछ लें कॉल करके या फिर ईमेल पे कि आपको इसके लिए जो क्या करना पड़ेगा, या फिर आप ऑफलाइन जाके उसके बाद ही जो आप रीसबमिट करें। क्योंकि जब बच्चे विदाउट एनी रीजन वहाँ पे फिर उसी डॉक्यूमेंट्स को डाल देते हैं तो फिर से वो जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो इससे जो आपको एडमिशन के चांसेस नहीं हो पाएंगे। तो आप पहले एक बार रीसबमिशन के लिए है तो आप एक बार कॉल कर लें, पूछ लें, उसके बाद ही जो आप डाउनलोड करें। अब है कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो अभी मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, उनका मार्कशीट वेब कॉपी आया है, तो उनको जो रिजेक्ट करें तो इसके लिए क्या करना है, जो AMU ने एक परफॉर्मा इशू किया उस परफॉर्मा को फिल करना है। और एक जो है बिहार के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आई थी कि जो जिस भी कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन ले रहे हैं उसकी जो एक वो थी कि उनको जो है उसी के अकॉर्डिंग ले, वेब कॉपी के अकॉर्डिंग वो हम
प्रूव करेंगे। और तो ये है कि 10th का जो आपका मार्कशीट है वेब कॉपी आप जिस स्कूल से 10th किए वहाँ पे जो आप अपना प्रिंसिपल सर से साइन करवा लें, प्रोफार्मा फिल कर लें, उसके बाद जो न्यूज़ आर्टिकल आपको मिलता है तो आप जो उसे अटैच करके तीनों पीडीएफ में डाल दें, इससे जो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर वेटिंग की बात करें तो वेटिंग आपको बता दिया कि वेटिंग कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि 25 आपका था बीसी कैटेगरी में, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो चुका, उसके बाद जो आगे पीछे एक दो रोल नंबर ले लें, उसको चेक करें, उसको उसको जो है जो सिलेक्शन हुआ है उसको फर्म लिस्ट में चेक करें कि इनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। उस तरह जो आपको आइडिया लग जाएगा कितना तक वेटिंग क्लियर हो पाया। अब फर्म लिस्ट की बात करें तो बता दिया आपको कि 11th में अगर बात करें तो 11th में फर्म लिस्ट 3rd तक जो लास्ट चांस मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड। और हम बीए, उसके बाद बीकॉम और बीएलएलबी की बात करें तो इसमें भी 3rd, और अगर बीएससी की बात करें तो इसमें जो है आपका 4th लिस्ट आने की चांसेस है। तो ये सारा मतलब कि एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो राउंड 2nd राउंड 3rd में आप जैसे जैसे आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप करें। अब हम इसमें ये देखेंगे कि एडमिशन से रिलेटेड जो लेटेस्ट में अपडेट्स हैं, सबसे पहले नोटिस एंड अपडेट्स देखने के लिए आपको जो यहाँ पे राइट साइड में एक लिंक मेंशन है, देख सकते हैं नोटिस एंड अपडेट्स। यहाँ पे एक है नोटिस आया हुआ है, नोटिस एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ग्रेजुएटिंग एग्जामिनेशन बीए बीएससी बीकॉम 2023 एंड 24। इसमें वैसे स्टूडेंट जो पहले से एनरोल्ड है एमयू में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो है ये नोटिस है और एग्जामिनेशन फॉर्म है बीए बीएससी बीकॉम के लिए। तो आपको जो ये फॉर्म फिल करना है उसके हिसाब से जो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंशन है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आपको जो कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो ये जो है फॉर्म के लिए। इसी तरह हम अगर दूसरे की बात करें तो ये जो है रिवाइज शेड्यूल है, रिवाइज शेड्यूल फॉर ग्रेजुएटिंग एग्जामिनेशन 2023 एंड 4 फॉर एमबीए आईबी आईबीएफ एंड एचए और 20 कोर्सेज के जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है वो हैं। उसके बाद हम अगर 11th की अगर एसएफएस की बात करें तो इनका जो डेट एंड हो चुका है वो 27 था, तो आप जो आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स सीयूटी के थ्रू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो ये सेपरेट नोटिस है यहाँ से आप चेक कर पाएंगे और इनका फॉर्म फिल करने का जो है आपको मौका दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो इस लिंक से फॉर्म फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर सेशन 2024 एंड 25। तो इस लिंक से जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम जिसके एडमिशन हो चुके हैं उनके जो है वो जब क्लास जाएंगे तो उनको जो है एडमिशन कार्ड, एक जनरेट एडमिशन कार्ड है, वो आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो है आपको फी रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, तो वो भी जो है आप वहाँ से प्रिंट करवा लें, तभी आप जो है क्लासेस के लिए जाएं। और मोस्टली कोर्सेज के अगर क्लासेस की बात करें तो 1 अगस्त से जो स्टार्ट हो रही है आपकी क्लासेस। और अगर 11th की बात करें तो उनकी क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है 26 जुलाई से। और उनकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग की नोटिस आई थी फिर से जो वो पोस्टपोन हो चुका है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो रही, बट आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास करते टाइम आपको एडमिशन कार्ड जो आपको वहाँ पे मिला है, लॉगिन करेंगे जब, उसके बाद जो आपका फी रिसिप्ट जो आपने पेमेंट की है वो आपको लेकर के जाना है आपका जो डिपार्टमेंट या फिर जो स्कूल्स हैं।